नमस्कार सम्मानित साथियों। यूपी में प्रधानों पर सीएम योगी ने जो बड़ा फैसला लिया था उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। जी हां, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में प्रधानों के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया था, साथ ही साथ उनके वित्तीय अधिकारों को लेकर के भी एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिस पर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, रामापाल ऑफिशियल की आज की खास वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बहुत बड़े फैसले पर माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीधा टकराव भी देखने को मिल रहा है। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों के अधिकारों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक प्रशासनिक आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसकी सारी चर्चा और परिचर्चा आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। यह खबर आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस 15 मिनट के विशेष वीडियो में मैं यानी रामापाल आपको बताऊंगा कि आखिर योगी सरकार का वो कौन सा बड़ा फैसला था जिस पर अब बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ग्राम प्रधान कोर्ट क्यों गए और हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार को फटकार क्यों लगाई है। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह खबर आपके गांव और आपके अधिकारों से जुड़ी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मामले की जड़ की। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायत के कामकाज को लेकर के एक नीतिगत और बहुत ही अहम फैसला लिया था। उसी फैसले को लेकर के अब विवाद गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल वर्तमान में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को विस्तारित कर दिया गया है और उन्हें अगला चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन अब मामला वित्तीय अधिकारों को लेकर के है। इस फैसले के तहत ग्राम प्रधानों को मिलने वाले सीधे वित्तीय अधिकार अर्थात फाइनेंशियल पावर और विकास कार्यों के बजट को पास करने की उन शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। जी हाँ सम्मानित साथियों, अधिकारियों का दखल ज़्यादा हो गया था। जैसे सेक्रेटरी, बीडीओ और ब्लॉक स्तर के अधिकारी इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर के ग्राम प्रधानों के बीच आक्रोश की भावना भी जागृत हुई। फिलहाल सरकार की क्या दलील है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सरकार का कहना है, योगी सरकार का तर्क था कि गाँव में प्रधान और स्थानीय अधिकारी मिलकर बजट का दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने, पारदर्शिता लाने और सरकारी पैसे के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार का मानना था इससे हर एक पैसे का हिसाब रखा जा सके। लेकिन प्रधानों का क्या आरोप है उस पर भी चर्चा बनती है। ग्राम प्रधानों और उनके संघों का कहना है कि हम जनता द्वारा चुनकर आए हैं। अगर हमारे हाथ में वित्तीय अधिकार ही नहीं रहेंगे तो हम गाँव की नाली, सड़क, खड़ंजा या लाइट का काम कैसे करवा पाएंगे। प्रधानों ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ उन्हें नाम का प्रधान बनाकर सारी ताकत सरकारी बाबुओं अर्थात नौकरशाहों के हाथ में सौंपना चाहती है। इसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई। इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इस आदेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। फिलहाल अभी मामला कोर्ट में लंबित ही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की वर्तमान सरकार ने प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया और अगले आदेश तक अर्थात अगला चुनाव होने तक उन्हें प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंप दी। योगी सरकार का तर्क था कि गांव में प्रधान और स्थानीय अधिकारी मिलकर के बजट का दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने, पारदर्शिता लाने और सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया जाना अत्यंत आवश्यक था, ताकि एक एक पैसे का हिसाब आसानी से रखा जा सके।
जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की। जब यह मामला माननीय न्यायाधीशों के सामने आया तो कोर्ट ने सरकार के इस तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई भी सरकार महज एक प्रशासनिक शासनादेश अर्थात जीओ, जिसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं, जारी करके जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों को छीन सकती है? इस पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया था। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें भारत के संविधान को समझना होगा, जिस हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले का आधार बनाया है। जी हाँ, संविधान के इसी नियम को हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले का आधार बनाया है। बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की। तो साल 1992 में भारत के संविधान में 73वां संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। इसका मतलब कि ग्राम पंचायतें अब स्वायत्तता के अधिकार के तहत काम करेंगी। संविधान के मुताबिक गांव के विकास का खाका तैयार करने और उसका बजट खर्च करने का पहला अधिकार वहां की चुनी हुई पंचायत का होता है। वही पंचायत जिसे आम जनमानस ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के रूप में चुनने का कार्य करता है। इसलिए ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता का अधिकार दिया गया है, जो अब विवाद का विषय बनता हुआ नजर आ रहा था। हाई कोर्ट की रोक का सबसे बड़ा कारण भी बता दें आपको, तो हाई कोर्ट ने पहली नज़र में पाया कि योगी सरकार का यह फैसला संविधान की मूल भावना और पंचायती राज अधिनियम के नियमों के खिलाफ जा रहा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की पूरी और विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक सरकार के इस आदेश पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी, अर्थात स्टे रहेगा और प्रधानों के जो पुराने अधिकार थे वे उसी हिसाब से बहाल किए जाएंगे। तो दोस्तों, लब्बो लुआब यह है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है और योगी सरकार का इरादा शायद यही था। लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को पंगु नहीं बना सकते। नौकरशाही, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, को जनप्रतिनिधियों से ऊपर रखना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है और हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाबत दोबारा साबित कर दिया है कि इस तरह के क्रियाकलाप क्षम्य नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव न करा करके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन अभी वीडियो बचा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप देखना न भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठकर आता है कि अब आगे क्या होगा। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर अपने आदेश में कुछ संशोधन करके नया ड्राफ्ट तैयार करती है। इस मामले पर जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा। लेकिन सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार जो चुनाव कराने के लिए लेट लतीफ़ कर रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव कराए जाएंगे या विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव कराए जाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल रामापाल ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या प्रधानों के अधिकार सीमित होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बड़ा सवाल आपसे आज और करना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया है, उसे सिर्फ 6 महीने तक ही सीमित रखा जाएगा या वह कार्यकाल विधानसभा चुनाव होने तक और अधिक बढ़ाया जाएगा? फिलहाल अभी तो यह गेंद सरकार के पाले में है, लेकिन लोगों के बीच आक्रोश की भी भावना है। लोगों का मन भी व्यथित हुआ है। सरकार का यह फैसला किसी न किसी प्रकार से लोगों के अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।